हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग का और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेसिकली डिजाइनिंग फील्ड में हमें कई बार बहुत सारे क्लाइंट होते हैं कि स्कैन क्या और फैब्रिक के ऊपर से सेम सेम डिजाइन बनाने के लिए देते हैं। स्कैन क्या और फैब्रिक मतलब जैसे कोई क्लाइंट ऐसा हुआ कि जो कि कोई कुर्ती का डिजाइन हो या तो कोई ऑल ओवर गारमेंट का डिजाइन, तो कोई साड़ी का डिजाइन हो, एनी 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 प्रिंट उस पर्टिकुलर प्रिंट में हो सकता है, कुछ वर्क किया हुआ या तो हो सकता है प्लेन फैब्रिक में हो। उस पर्टिकुलर फैब्रिक को हमें देते हैं, उसका हमें सेम हमें बनाना पड़ता है। अब हर एक स्कैन का फैब्रिक में अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम्स आते हैं। अब उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करके हमें पूरा डिजाइन को डेवलप करना पड़ता है। एज ए डिजाइनर मैंने पास्ट 10 ईयर से जो भी मैंने एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने अपना कोर्स करिकुलम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं उसी का कुछ पार्ट आपको इस पर्टिकुलर सेशन में शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जस्ट क्लियरिटी मिले कि डिजाइनिंग फील्ड में जब भी हमें कोई भी स्कैन किया फैब्रिक आते हैं, जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ, उस तरीका डिजाइनिंग में कैसे हमें अपना डिजाइनिंग को प्रॉपर्ली तैयार करना पड़ता है, ताकि हम एक स्कैन किया फैब्रिक को प्रॉपर तरीके से रेडी करके हम उसको प्रिंटेबल बना पाए। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। ओके, लेट्स जंप टू आवर पीसी। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से कई बार कुछ फैब्रिक है जिसमें देखिए आपको बहुत सारा बैकग्राउंड टेक्सचर, आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारा बैकग्राउंड टेक्सचर है। यहाँ पे इस तरीके से बैकग्राउंड टेक्सचर होगा तो हमें पूरा डिजाइनिंग को डेवलप करने के लिए स्कैन का फैब्रिक को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको बताऊंगा कैसे करना रहेगा। कई बार होता है तो कि उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इस तरीके से कुछ जरी वर्क का डिजाइन आते हैं, जरी वर्क का डिजाइन में हमें पूरा प्रिंट होते हैं, उसको हमें स्कैन किया फैब्रिक के ऊपर हम अगर बनाने जाते हैं तो इट्स लिटिल बिट वेरी नॉइजी होते हैं एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कई बार इस तरीके से कुछ प्रिंट आते हैं, तो हमें उसको डेवलप कैसे करना है, तो उसका इस पूरा सेशन में हम सीखेंगे कि क्या टेक्निक को फॉलो करते हैं हम इस तरीके का डिजाइनिंग को डेवलप कर पाते हैं। सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो कि मैंने इस तरीके का डिजाइनिंग में कई बार बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया एंड वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया, जिस तरीके से हम डिजाइनर बनाते हैं, वही टेक्निक आपको इस पर्टिकुलर सेशन में शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो दैट इस पर्टिकुलर सेशन से आपको कुछ बेनिफिट मिले एंड आपको डिजाइनिंग फील्ड में एक स्टेप और आगे बढ़ने के लिए हेल्प हो। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि इस पर्टिकुलर सेशन से कुछ आपको बेनिफिट हो एंड साथ साथ में हमारा चैनल को भी ग्रो करने के लिए। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल। बिफोर स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल आपको मैं पहले बताना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर सेशंस में आपको जो इस सीरीज चल रहा है हमारा कॉपी डिजाइनिंग का रिलेटेड, तो कॉपी डिजाइनिंग रिलेटेड हमने ऑलरेडी और भी 2-3 ट्यूटोरियल्स बनाया हुआ है, 2-3 का और भी ट्यूटोरियल्स बना हुआ है। वो ट्यूटोरियल्स भी आपको चेक करना जरूरी होगा, बिकॉज ये हमारा स्कैन कॉपी डिजाइनिंग का बेसिकली सेकंड पार्ट का वीडियो हो रहा है। स्कैन कॉपी डिजाइनिंग में ऑलरेडी हमने एक सेशन बनाया था, उसका आपको यहाँ पे एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा। जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पे ज्यादा अपना क्रोम में एंड जैसे आप अपने टेंडर्स के चैनल में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में एक आपको प्लेलिस्ट मिलता है जिसमें आपको कॉपी डिजाइनिंग प्रोसेस फॉर टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंट का पूरा एक प्लेलिस्ट मिलता है। इसमें टोटल 15 ट्यूटोरियल्स है, इन फ्यूचर और भी बढ़ेगा। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग हमने जो भी कॉपी और सिखाया तो आपको मिलेगा। यहाँ पे एक मैंने बताया रिमूव बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम द स्कैन फैब्रिक। तो स्कैन फैब्रिक से किस तरीके से बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करना, उसको मैंने प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है। एंड साथ साथ में और भी बहुत सारा डिजाइनिंग को कॉपी वर्क का प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, जो रियल एंड प्रैक्टिकल है उसका पूरा प्रोसेस बताया। नो ट्यूटोरियल लेंदी होता है, बट उसका प्रोसेस को बताने के लिए आपको टाइम देके सीखना पड़ेगा। अदरवाइज इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने सिर्फ 2 से 5 मिनट अपना ट्यूटोरियल से सीख के उसको अगर आप प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं करें तो कोई बेनिफिट नहीं होता। इसलिए गाइस थोड़ा सा आपको प्रॉपर तरीके से ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेंदी ट्यूटोरियल बनाता हूँ। एंड एक क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा लेंदी देना ही पड़ता है, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए एंड आपको उस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को देख के आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे एंड जैसे आपको मैंने बताया कॉपी वर्क रिलेटेड और भी आप सीखना चाहेंगे तो हमारे ट्यूटोरियल्स को देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको और क्लियरिटी मिलेगा एंड और आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगा। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर प्रोसेस। तो यहाँ पे जैसे आप जाएँगे अपना फ़ोटोशॉप में, तो जब भी देखिए इस तरीके का कोई भी डिज़ाइनर आते हैं, इस तरीके का डिज़ाइनर हमें डेवलप करने के लिए हमें जब भी कोई स्कैन किया हुआ फैब्रिक्स आते हैं, तो जैसे ये स्कैन किया हुआ फैब्रिक है, उसको स्कैन किया हुआ फैब्रिक के बाद हमने देख लिया कि इस पर्टिकुलर फैब्रिक को डेवलप करना मतलब इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। इसमें बहुत सारा ज़री वर्क है एंड इसमें जो मोटिव्स है उसको भी हमें अगर रेडी करना हो तो उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बिकॉज़ जैसे आपको मैंने बताया हुआ है गाइस, डिज़ाइनिंग फील्ड में जैसे हमें कभी डेवलप करना हो 1 सेकंड। यस, तो इस तरीके से कोई भी स्कैन किया हुआ फैब्रिक अगर हमारे पास डेवलप होने आते हैं, तो हम उसमें ज़्यादा कुछ एडिट नहीं करते, उसमें सिर्फ इस पर्टिकुलर मोटिव को प्रॉपर्ली कट करके हम उसमें कुछ इफेक्ट अप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग का लुक बहुत ही अच्छा हो। जैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखिए, इसमें मैंने बनाया हुआ, तो उसमें जो बैकग्राउंड टेक्सचर है, उस बैकग्राउंड टेक्सचर को रिमूव करके देन उसको हम प्रॉपर्ली प्रिंटेबल बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि हम इस पर्टिकुलर सेशन में शेयर किया ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसको बता रहा हूँ। इस पर्टिकुलर सेशन में हमने आई थिंक सो हाँ, इसमें
इसमें मैंने इसके बारे में प्रॉपर्ली आइडिया देने की कोशिश किया था। इस पर्टिकुलर सेशन को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि उसमें हमें जो नॉइज़ है, बैकग्राउंड नॉइज़ है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होता। जैसे इसमें देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल बैकग्राउंड नॉइज़ है, तो हम इसलिए बहुत ईज़िली इसको रिमूव करके प्रॉपर्ली प्रिंटेबल बनाएँ। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग में है, या तो इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग में है, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारा फैब्रिक टेक्सचर है। अब इसको हम बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करके करने जाएँगे, या तो इस जो सीक्वेंस है उसको हम रिमूव कैसे करेंगे, तो उसी का टेक्निक हम इस पूरा सेशन में सीखेंगे। तो आई आई होप सो ट्यूटोरियल थोड़ा-सा लेंथी हो सकता है, तो आप बहुत ही डिटेल से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, ताकि इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग स्किल को आप इम्प्रूव करके अपना डिज़ाइनिंग जो प्रोसेस है, अपना डिज़ाइनिंग लेवल है, उसको आप अपग्रेड कर पाएँ। बट उसके लिए थोड़ा-सा फोकसली आपको ट्यूटोरियल को देखना पड़ेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल देख रहे हैं कोई भी काम करते-करते, या तो आप अगर सिर्फ ऐसे सोए हुए हैं, तो प्लीज़ पॉज़ कर लीजिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको बहुत सारा पॉइंट नोट डाउन करना ज़रूरी रहेगा, आपको बहुत सारा पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा-सा एक्टिवली इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को देखिए, थोड़ा-सा एक्टिवली पॉइंट नोट डाउन करने का मूड में रखिए। प्रॉपर्ली एकदम एक शॉट में प्रॉपर्ली देख के समझने की कोशिश करिएगा, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन डेवलप करना हो, जिसमें हमें बैकग्राउंड टेक्सचर ज़्यादा रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को हमें ड्रॉ करके बनाना। एंड जब भी कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो कि स्कैन किया हुआ फैब्रिक्स होते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइन को हमें मोटिफ को इंटरनेट से डाउनलोड करके बनाना पड़ता है। तो जब भी हमें कोई भी डिज़ाइनिंग को डेवलप करना हो, स्कैन किया हुआ फैब्रिक को, तो उसमें हमें टोटली 3 प्रोसेस को यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो आपको मैंने पहले बताया, इस पर्टिकुलर फैब्रिक को हमें स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उसको उसमें नॉइज़ इफेक्ट अप्लाई करते हैं एंड उसका पर्टिकुलर नॉइज़ को रिमूव करके देन उसको प्रिंटेबल बनाते हैं। उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सिंपल प्रोसेस होते हैं। हमने डाउनलोड किया, स्कैन किया, स्कैन करने के बाद उसको प्रॉपर्ली रिपीट सेट किया एंड देन उसके बाद हम इसका नॉइज़ को रिमूव किया। देन उसको कलर को हमने सेटअप किया। कलर सेटअप करने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा-सा कलर मैचिंग का ध्यान रखना पड़ता है। कलर मैचिंग के रिलेटेड हमने अपना कोर्स करिकुलम में बहुत सारा ट्यूटोरियल दिया एंड अगर आप, जैसे आपको मैंने बताया था, ऑलवेज़ कि आप अपना अपना डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपना कोर्स करिकुलम आप जॉइन कर सकते हैं। दैट्स द नेक्स्ट पार्ट। तो कलर मैचिंग करना पड़ता है, देन उसके बाद हमें इसको प्रॉपर्ली प्रिंटेबल बनाना पड़ता है। तो एक प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस ऐसा है कि कोई भी एक डिजाइन ऐसा है जिसमें हमें बैकग्राउंड टेक्सचर बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम हम उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग को ट्रेस आउट करते हैं, या तो ड्रॉ करके सेम सेम बनाने का कोशिश करते हैं। दैट्स द सेकंड पार्ट, कि उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग को हमें ड्रॉ करके या तो ट्रेस आउट करके, जैसे उसमें मोटिव दिख रहा है, जैसे उसका टेक्सचर दिख रहा है, जैसे उसका प्रॉपर्ली प्रिंट दिख रहा है, उसको रेडी करके फिर हमें रेडी करना पड़ता है। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस। पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस एंड बेसिकली पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस एंड ड्रॉ एंड क्लीनिंग प्रोसेस का कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं, जिसमें हमें उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग को रेडी करना पड़ता है। तो उसी का यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल शेयर करने को चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कुछ डिजाइन है हमें ऑनलाइन से डाउनलोड करके भी बनाना पड़ता है, स्कैन किया हुआ फैब्रिक के ऊपर भी। बिकॉज़ स्कैन किया हुआ फैब्रिक में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसा मोटिव जो कि एज़ अ डिजाइनर, हमारे जैसे डिजाइनर हमें इस पर्टिकुलर इस तरीके का डिजाइनिंग को डेवलप करते हैं, तो उसमें वो फ्लावर्स या तो जो भी मोटिव्स है उसको ऑनलाइन से डाउनलोड करके ही करते हैं। तो उसी का टेक्निक हम यहाँ पे आपको मैं शेयर करने को चाहूँगा। दोनों तरीके होते हैं एंड ऐसे और भी बहुत सारा टेक्निक्स होते हैं, और भी बहुत सारा प्रोसेस होते हैं गाइस। बिकॉज़ डिजाइनिंग फील्ड में जैसे हम डेवलप करते जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनर बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं हमारा एंड बहुत सारा अलग-अलग तरीके से हम डिजाइनर बनाते हैं। उसी का 2-3 प्रोसेस आपको यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, और भी बहुत सारा टेक्निक है, इन फ्यूचर सर आपको और मैं बताऊँगा। एंड ये चीज़ हमारा कोर्स करिकुलम में क्लास में ऑलरेडी हमने स्टूडेंट को शेयर किया हुआ है। अगर हमारा क्लास करिकुलम का पार्ट है, इस पर्टिकुलर सेशन को देखें, तो आपको शायद ये चीज़ पता होगा। आप नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर थम्स अप आप दीजिएगा। ओके? तो चलिए अपना पीसी में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको तो बता रहा हूँ, जब भी इस तरीके से कोई भी डिज़ाइनर आते हैं, डिज़ाइनिंग बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली उसका बैकग्राउंड जो टेक्सचर है हमें सेम सेम बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली इसका जो भी फ्लावर्स उसका हमें सेम सेम बनाना पड़ता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें सेम सेम फ्लावर्स या सेम सेम मोटिव नहीं मिलता है। कई बार मिल भी जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको प्रॉपर्ली फाइंड आउट करने के लिए या तो हम उसको प्रॉपर्ली जो बैकग्राउंड टेक्सचर उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। बट हम जो मोटिव्स है उस पर्टिकुलर मोटिव को फाइंड आउट करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हम इस तरीके से डिजाइनिंग में क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी हम इस तरीके से डिजाइनिंग को डेवलप करने जाते हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो भी इसका पर्टिकुलर फ्लावर्स है, जो भी इसका पर्टिकुलर मोटिव, उसको हम ऑनलाइन से डाउनलोड करके फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर डिजाइन में आपको दिखेगा, हमने यहाँ पे क्या किया था, सिंपली इसको हमने कटिंग किया था, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल हमने इसको कटिंग किया था, जो भी स्कैन किया फैब्रिक से, स्कैन किया फैब्रिक के ऊपर कटिंग करने के बाद ऑब्वियसली देखिए स्कैन किया फैब्रिक को कटिंग तो किया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा लाइक जरी वर्क का टेक्सचर हम यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हमने सिंपल वे पे, जो कि स्मजिंग टूल आता है, स्मजिंग टूल मतलब जैसे ये वाला स्मजिंग टूल आते हैं, पॉटलिंग ब्रश टूल, स्मजिंग टूल, या तो सॉरी स्मजिंग टूल बोल रहा था, हाँ, स्पॉटलिंग ब्रश टूल या तो कोलन स्टैम्प टूल। तो इसमें से हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्ली जैसे-जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे आप अगर कोलन स्टैम्प करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे जे प्रेस करके थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं एंड इस तरीके से हम हटा सकते हैं। तो क्या होगा, जो भी आपका बैकग्राउंड टेक्सचर है वो थोड़ा रिमूव हो जाता है, या तो हम चाहे तो लाइक जैसे कोलन स्टैम्प से भी हम
हटा सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड टेक्स्ट जो भी इसका दिख रहा है उसको हम हटा के एक प्रॉपर मोटिव बनाने को, देन उसके बाद इस पर्टिकुलर मोटिव को हम ऑनलाइन में सर्च करते हैं। एंड सर्च करने का भी बहुत सारा प्रोसेस होते गए, सर्च करने के टाइम काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा टाइम भी देना पड़ता है कई बार। देन उसके बाद हमने ये वाला मोटिव को फाइंड आउट किया, ठीक है? अब देन उसके बाद अब इस पर्टिकुलर मोटिव में जब हमने डिज़ाइनर बनाया, इसमें और एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक मैंने शेयर किया जो कि स्टडी का डिज़ाइनिंग हम करते ही है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का अप्लाई। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जब भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट इस तरीके का डिज़ाइनिंग करते हैं, तो हम एक ही ऑब्जेक्ट को लेके सारा जगह हर एक जगह पे प्रिंट यूज़ किया। अब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, हम इसी एक में एडिट करते हैं। एक में एडिट करते हैं बार-बार, हमें हर जगह पे एडिट हो जाता है। मैं आपको दिखा था, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, अच्छे से देखिएगा, इसलिए आपको बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैंने प्रॉपर्ली स्मार्ट ऑब्जेक्ट में किया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाएँगे, अब देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट अंदर जाने के देखिए आपको ये सिंपल एक मोटिव दिखेगा जिसका कलर कुछ ऐसा था। अब डेफिनिटली हमें ये सेम कलर नहीं चाहिए, तो हमें इसके अकॉर्डिंग कलर चेंज करना पड़ा, बिकॉज़ अभी डिज़ाइन में ये अभी अभी आपको स्कैन में दिख रहा होगा बहुत सारा अलग कलर है, बट एक्चुअल में फैब्रिक को स्कैन करने के बाद थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाता है। एक्चुअली जो कलर दिख रहा था वो इस तरीके का ही कलर था। एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमने इस तरीके से कलर सेटअप किया। तो हमने जब भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके कलर चेंज किया, कलर चेंज करने का भी एक प्रोसेस होता है गाइस, जैसे अलग-अलग हमने कलर इश्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट ले लेते हैं, देन उसके बाद मास्किंग करते, देन उसके बाद कुछ मोड में कटिंग करके रखते हैं, तो डिफरेंटली बहुत सारा अलग-अलग प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को हमें अप्लाई करना पड़ता है, देन उसको बनाते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, जब भी हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो हम इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमें अगर इसका पूरा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसको अगर हमें चेंज करना हो, देन इसको अगर हम इसको कंट्रोल W करके सेव करें, तो देखिए पूरा जितना भी हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे अप्लाई है डिज़ाइन में, वो सारा ऑब्जेक्ट में एक साथ, ये आपको मैं डिज़ाइनिंग प्रोसेस का और एक नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, बट पॉइंट है कि इस तरीके से हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट को बहुत स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। एक टेक्निक हो, तो इस तरीके से हम पूरा डिज़ाइनिंग को बनाया, एंड देन उसके बाद पूरा इसमें मास्किंग बहुत सारी जगह पे किया हुआ है, देन उसके बाद पूरा इसको प्रॉपर्ली रिपीट सेटअप किया, एंड देन उसके बाद बैकग्राउंड में हमने जैसे उसका ब्रशिंग इफेक्ट था, उस ब्रशिंग इफेक्ट को हमने देने का कोशिश किया, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ईज़ी डिज़ाइन था, बट इसमें जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ था, वो यहाँ पे देखिए हट गया। जो भी इसका यहाँ पे बैकग्राउंड का जरी वर्क था। तो आपको पहले अभी जो आपको मैंने समझाया, देखने को तो आपको लग रहा है बहुत ईज़ी है, बट जब हम इस तरीके का डिज़ाइन आते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लीट होता है गाइस, देख के लगता है कि कैसे बनाएँगे। तो वैसे ही सेम तरीके से और एक डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला डिज़ाइन है, इसमें भी देखिए सेम वही टेक्निक, इसमें तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड टेक्सचर है, बहुत सारा मोटिव था, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड था इसका पूरा डिज़ाइन को बनाने के लिए। आई थिंक सो मुझे शायद 4 से 5 घंटा लगा था, बिकॉज़ पहले इसका फर्स्ट पार्ट होता है इसका पर्टिकुलर डिज़ाइन का मोटिव को फाइंड आउट करना। जैसे इसमें अलग-अलग टाइप का फ्लावर्स है, बैकग्राउंड टेक्सचर्ड है, बैकग्राउंड में बहुत सारा फ्लावर है, बैकग्राउंड में बहुत सारा मोटिव्स है, बैकग्राउंड में बहुत सारा अलग-अलग टाइप का टेक्सचर है, सिर्फ एक टाइप का टेक्सचर नहीं है, अलग-अलग टाइप का टेक्सचर है। अब उसके सिमिलर रिलेटेड टेक्सचर हमें फाइंड आउट करके देन उसके बाद एक बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, एंड देन उसको पूरा डिज़ाइन को रेडी करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट अगर हमें एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाना है, एक सेटअप करना है, सिस्टम मतलब एक अच्छे से डिज़ाइन को रेडी करना है, तो हमें टाइम थोड़ा-सा देना पड़ता है। दैट्स अ सिंपल एंड दैट्स अ रियल थिंग। इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पे डिज़ाइन में दिख रहा हो, तो इसमें जो फ्लावर्स है, उस फ्लावर को हमने क्या किया, इस तरीके से पहले एक सिंपल, इसको मैं पहले एक काम कर लेता हूँ, पूरा इसको ऑन कर लेता हूँ। यस। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा, जो भी इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग में जो फ्लावर्स वगैरह है, वो हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया। डाउनलोड किया मतलब जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, आई थिंक सो फ्लावर्स का हमने अलग से एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, या तो नॉर्मल एक फ्लावर का लेयर होगा, यस। फ्लावर को हमने डाउनलोड किया, अब उसके जैसा एक फ्लावर हमने डाउनलोड किया, उसमें अलग से कलर्स नहीं था, तो इसको हमने अंदर में जाके कलर्स पैच अप किया। कलर्स पैच अप करने के लिए हम यहाँ पे ब्रशिंग से भी कर सकते हैं, ह्यू सैचुरेशन भी कर सकते हैं, बहुत सारा अलग-अलग टेक्निक है, उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो फ्लावर्स डाउनलोड किया, उसके बाद हमने फ्लावर को उसके हिसाब से प्लेसमेंट किया। अब यहाँ पे और एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगा जो कि इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में था। तो इसमें देखिए बैकग्राउंड में इस तरीके से फ्लावर का टेक्सचर था, अब उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया। उसी तरीके से फ्लावर को अलग-अलग जगह पे रखा है, एंड साथ-साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि यहाँ पे आपको शेयर करने वाला हूँ, जो कि इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में, जो कि यहाँ पे ये जो आपका इफेक्ट दिख रहा है, जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मोटिव था, वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मोटिव हमें कहीं से भी ऑनलाइन में डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो हमने उसको क्या किया, उसी स्कैन किया फैब्रिक के ऊपर से जो उसका मोटिव है, उसको हमने स्कैन करके ही उसको हमने रिप्रिंटेबल बनाने की कोशिश किया था। स्कैन करके प्रिंटेबल बनाने का मतलब, जैसे कि ये वाला प्रिंट आपको दिखेगा यहाँ पे, इसमें हमने बहुत सारा इफेक्ट अप्लाई किया है। इसका अगर ओरिजिनल आप देखेंगे, राइट क्लिक करके हम जाते, इसके अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, पूरा देखिए बैकग्राउंड टेक्सचर है, बैकग्राउंड नॉइज़ है। अब इसको भी हमने डेफिनिटली वही तरीके से, इसमें भी बहुत सारा जरी या तो सीक्वेंस का वर्क था, उसको भी हमने स्मजिंग इफेक्ट सॉरी कूलिंग स्टैम्प से या तो स्पॉटलिंग ब्रश से उसको हमने हटाया। देन उसके बाद इसको हमने प्रॉपर्ली बनाया, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारा, जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अंदर में ह्यू सैचुरेशन, हाई पास, गॉसियन ब्लर, पैक्ड, अनसॉफ्ट मार्क, सरफेस ब्लर, गॉसियन ब्लर, कर्व, अलग-अलग मैंने जो फ़िल्टर इफेक्ट होते हैं उसको अप्लाई करके इसको हमने प्रॉपर्ली प्रिंटेबल बनाया। आप अगर इसको ज़ूम करके देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए इसका ओरिजिनल कुछ इस तरीके का था। तो इस तरीके का था, उसको हमने प्रॉपर्ली जो नॉइज़ है बैकग्राउंड, उसको नॉइज़ को हटाया, एंड देन उसको प्रॉपर्ली प्रिंटेबल बनाया। देन उसके बाद हमने इसको
अलग-अलग जगह पे सजा। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है स्मार्ट ग्रिड का, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमें इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में हर जगह पे मोटिव को चेंज करना हो, तो हम एक में चेंज करेंगे, सब में चेंज होगा। दैट्स द ईज़ी एंड फास्टेस्ट तरीका गाइस, दैट्स द स्मार्टेस्ट तरीका। एंड बाकी जो कि इसके अंदर अलग-अलग टाइप का, देखिए कुछ बैकग्राउंड में टेक्सचर था, बैकग्राउंड में अलग-अलग टाइप का मोटिव था, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो वो सब हमने उसके अकॉर्डिंग अप्लाई किया। एंड कलर थोड़ा-सा हमने वाइब्रेंट इसलिए रखा बिकॉज़ जो उसका फैब्रिक था, वो फैब्रिक थोड़ा-सा पतला फैब्रिक था। एंड पतला फैब्रिक में क्या होता है, थोड़ा-सा डल रिजल्ट आते हैं, तो इसलिए जब हम प्रिंट करते हैं, तो हमारा कलर को थोड़ा-सा ब्राइट रखना पड़ता है, ताकि हम प्रिंट करने के बाद पर्टिकुलर फैब्रिक में जो दिख रहा है उसके जैसा कलर आए। एक टेक्निक हो जो कि आपको मैंने बताया, पिकंडा प्रोसेस ऑनलाइन से डाउनलोड करके डिज़ाइनर बनाते हैं। दूसरा जो और एक टेक्निक है, जिसको हमें ड्राइंग करना पड़ती है, तो ट्रेस आउट करना पड़ता है, वो भी टेक्निक अपने यहाँ पे शेयर करता हूँ। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में हमने यहाँ पे ड्रॉ करके बनाया हुआ था। ड्रॉ करके बनाने का प्रोसेस क्या होता है, जब भी इस तरीके से कोई भी स्कैन का फैब्रिक आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पर्टिकुलर स्कैन का फैब्रिक को एक प्रॉपर रिपीटेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने देखिए इस तरीके से एक प्रॉपर रिपीट मैंने उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को बना लिया। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, सेम टेक्निक यहाँ पे स्पॉटलिंग ब्रश टूल या तो कॉलम स्टैम्प टूल से इसका जो अंदर का सीक्वेंस है उसको हमें हटाना, बिकॉज़ अदरवाइज़ इसको बिना हटा के हम नहीं कर पाएँगे। तो देन उसके बाद क्या करते हैं, हम इसका चैनल वर्क में जाते हैं। एंड जो भी इसका चैनल्स है, एंड इसको आप अगर मैं दिखाता हूँ सिंपल, जस्ट आपको मैं, एंड ऑब्वियसली इसमें हमने फाइनली रिजल्ट रखा हुआ है। इसको आपको जस्ट एग्जांपल के साथ चैनल वर्क में जाते हैं। एंड इस चैनल से अलग-अलग से जो कलर्स से उसको हमने सेपरेट करके इसको हमने पूरा रीड्रॉ रिक्रिएट करते हैं, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा इस तरीके से किए। एंड उसके बाद हम उसमें कई बार बिटमैप इफेक्ट अप्लाई करते हैं, अलग-अलग टेक्सचर इफेक्ट अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद हम इसको प्रिंटेबल करते हैं। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। एक एक पर्टिकुलर प्रोसेस को बनाने के लिए आधा 1 घंटा लग जाते हैं। आप तो इसीलिए इसका मैं यहाँ पे जो कि हमारा यूट्यूब चैनल में उसको प्रॉपर्ली दिखा नहीं पा रहा हूँ। ऑब्वियसली उसमें टाइम देके हमें दिखाना पड़ता है, बहुत सारा टेक्निक आते हैं, बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। बट अल्टीमेटली जो मेन टेक्निक हम यूज़ करते हैं, मे बी शायद आप में से ऑलरेडी कुछ डिजाइनर्स होंगे जो कि शायद इस तरीके की टेक्निक जानते हैं, बट इसको यहाँ पे अप्लाई करना आपको आइडिया नहीं था। नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस पर्टिकुलर सेशन से क्या सीखा एग्ज़ैक्टली, आपका क्या लर्निंग पॉइंट हुआ? ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप कैसे सीखते हैं, किस तरीके से आपका अलग-अलग हाइव है। जैसे आपको मैंने बताया गाइस, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर सेशन से जो भी आपको मैंने बताया, कौन-कौन सा टेक्निक आप ऑलरेडी जानते थे, कौन-कौन सा टेक्निक आपने यहाँ पे सीखा इस पर्टिकुलर सेशन से, वो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और ऐसे ही बहुत सारा अलग-अलग टाइप का डिजाइनिंग का बहुत सारा अलग-अलग प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं अपने डिजाइनिंग फील्ड में। एंड ऐसे लॉट्स ऑफ डिजाइनिंग का आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, लॉट्स ऑफ डिजाइनिंग का जो कि कोर्स करिकुलम में हमने ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी शेयर किए हुए, जैसे आपके यहाँ पे हमारा कंटेंट में इस कोर्स करिकुलम में अगर जाए, जो कि हमारा एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम बनाया हुआ है, आई होप सो आप सभी दोस्तों जानते होंगे। तो उसमें हमने एक प्रॉपर्ली देखिए एक्सपर्ट क्लासेस ऑफ द प्रिंट डिजाइनिंग, जो कि कॉपी डिजाइनिंग का, उसमें हमने टोटल आई थिंक सो यहाँ पे हंड्रेड्स के ऊपर ट्यूटोरियल्स आप अगर यहाँ पे जाके देखेंगे, और 90 डेज चैलेंज में एक्सपर्ट क्लास में आप यहाँ पे देखेंगे कॉपी वर्क का प्रोसेस में, देखिए टोटल 97 ट्यूटोरियल्स है गाइस। इट्स नॉट लाइक ए ईज़ी गाइस, 97 ट्यूटोरियल्स में ईच एंड एवरी ट्यूटोरियल्स का कम से कम किसी में 30 मिनट 40 मिनट का ट्यूटोरियल्स है। अलग-अलग सेशन में अलग-अलग प्रोसेस मैंने बताया, स्कैन कॉपी, फोटो कॉपी डिजाइनिंग का बहुत सारा, जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस क्या करूँ, जो भी मैंने डिजाइनर बनाया, जो भी डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है, अलग-अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक, सारा टेक्निक मैंने शेयर किया। इसमें से 2-3 पार्ट आपको यहाँ पे मैंने दिया, जो कि स्कैन कॉपी डिजाइनिंग का या तो फोटो कॉपी डिजाइनिंग का कुछ प्रोसेस आपको बताया। ऐसे लॉट्स ऑफ टेक्निक एंड प्रोसेस हमारा कोर्स करिकुलम में आपको शेयर किया हुआ है। इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर डिजाइनिंग फील्ड इन अ फास्ट ट्रैक, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लाइव वर्कशॉप ज्वाइन करें, जो कि इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन अपना डिजाइनिंग जर्नी को ग्रो फास्ट ट्रैक में कर सकते हैं, बिकॉज़ डिजाइनिंग फील्ड में ऑब्वियसली हम ग्रो कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमारा सैलरी को बढ़ा सकते हैं, ऑब्वियसली हम एक अच्छा एक्सपर्ट लेवल का डिजाइनर बन सकते हैं, बट उसका एक जर्नी होता है गाइस। कोई डिजाइनर होते हैं कि जो कि 5 साल में एक अच्छा लेवल में पहुँचे, 10 साल में एक अच्छे लेवल में पहुँचे, 50 टू 60,000 या तो 1 लाख का सैलरी लेते हैं। कोई डिजाइनर ऐसे होते हैं जो कि हमारा स्टूडेंट्स ही है, मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि 1 से 2 साल के अंदर एक मैसिव ग्रोथ के अंदर उनका अच्छा रिजल्ट मिलता है, एंड उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा अच्छा डिजाइनिंग प्रोसेस को समझ में आता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो आपका सैलरी मोटामोटी 30 से 40,000 ऑटोमेटिकली 1 से 2 साल के अंदर होते हैं। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो जर्नी शुरुआत हुआ, तो मैंने अपना 50,000 अचीव करने के लिए मुझे 5 साल लगा था डिजाइनिंग जर्नी में। बट मेरा स्टूडेंट को जब मैंने जिस तरीके से ट्रेन का, जो मेरा एक्सपीरियंस उनको जब देता हो, तो वो विद इन फ्यू ईयर, 1 से डेढ़ ईयर के अंदर उनको 30 टू 40,000 की सैलरी अचीव होती है। उसका रीजन यही है कि उनको जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया, जो स्ट्रगल हमने किया, वो स्ट्रगल आपको ना करना पड़े, एंड वही टेक्निक के लिए हमने इस पूरा कोर्स करिकुलम को बनाया हुआ है। इफ यू रियली वांट टू गो इन अ फास्ट ट्रैक, तो इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं 5 से 10 साल आराम से निकाल सकता हूँ, यू कैन गो थ्रू इट। तो थैंक यू फॉर दैट। इस पूरा ट्यूटोरियल को आपने अच्छे से देखा, सीखा, समझा, जो भी पॉइंट आपने सीखा कमेंट सेक्शन में आपने नोट डाउन किया, कमेंट सेक्शन में आपने बताया कि आपने इस पर्टिकुलर सेशन से क्या-क्या सीखा, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल गाइस।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव।